नमस्कार। मैं हिंदू ज़रूर हूँ, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ। और सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ। हाल ही में कश्मीर फाइल्स नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, जिससे देश का माहौल बहुत गर्मा रहा है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी वो भी उस फिल्म के प्रचार में लगे हुए हैं। उनको उस फिल्म से राजनीतिक फ़ायदा उठाना है। हालांकि किसी देश का पंतप्रधान इस तरह किसी फिल्म पर बात करे और सरकारी नौकरों को छुट्टी दे, पुलिस को छुट्टी दे और कहे कि जाओ देखो, अपनी पार्टी के सांसदों को भी कहे कि जाओ देखो, ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। एज ए प्राइम मिनिस्टर वो हमारे देश में रहने वाले हर कौम के, हर जाति के, हर धर्म के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता। इसीलिए वो प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को प्रमोट करने का ठान लिया है, क्योंकि उनको इससे राजनीतिक फायदा होने वाला है। साथियों, हम बात करेंगे सच्चाई की। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बात है 89-90 की, जब कश्मीर को हड़पने की या कश्मीर अपने कब्जे में लेने की, कश्मीर को पाने की जो ख्वाहिश पाकिस्तान पाल रहा है, उसने 4 बार भारत के साथ युद्ध भी किए। और जब उसे पता चला कि हम युद्ध के मार्ग से कश्मीर को पा नहीं सकते, तो उसने एक दिमाग लगाया कि चलो यहाँ हम इस तरह की हरकतें करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे और वहाँ के जो हिंदू है उन सबको वहाँ से निकाल देंगे। फिर बचेंगे कौन? सिर्फ मुसलमान। और फिर मुसलमान पूरी तरह से 100% अगर मुसलमान हो जाते हैं, तो हम उनको उकसा के उनसे ये कहलवाएंगे कि भाई हमको पाकिस्तान में जाना है, हमको इंडिया के साथ नहीं रहना है। उस इरादे से जम्मू कश्मीर एंड लिबरेशन फ्रंट एक आतंकवादी संगठन था, एक मुजाहिदीन था। तो ये सारे संगठन जो कश्मीर पाने के लिए पाकिस्तान ने पुरस्कृत किए थे, उन्होंने अपने पाकिस्तान से कुछ लोग भेजे थे, कुछ कश्मीर में तैयार किए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे कश्मीर के मुसलमान इसमें इन्वॉल्व थे। ये झूठ है, ये गलत है। लेकिन फिल्म में इस तरह से दिखाया गया कि भाई ये जो पंडित है, कश्मीरी पंडित है, इनको कश्मीर से निकालने के लिए पूरी तरह मुसलमान जिम्मेदार है। अब ये जो हादसे हुए, क्या उसमें मुस्लिम मारे नहीं गए? क्या उसमें सिख नहीं मारे गए? क्या उसमें और कोई समाज के, जाति के, धर्म के लोग नहीं मारे गए? वहाँ सिख भी मारे गए, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता। उनको भी बेघर होना पड़ा, उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता। सिर्फ कश्मीर पंडित, जैसे कि कश्मीर पंडित की जान जाती है तो बहुत दुखदाई है, और बाकी मरे तो मरे, कीड़े मकोड़े हैं। इस तरह से तो नहीं हो सकता है ना। तो सबकी बात होनी चाहिए थी फिल्म में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फिल्म में जैसे दिखाया कि भाई इस हादसे के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है, तो क्या कश्मीर का एक एक मुसलमान उस आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था? क्या भारत के सारे मुसलमान उस गतिविधियों में शामिल थे? बिल्कुल नहीं थे। ये तो आतंकवादी संगठन था जो मस्जिदों पर कब्जा पाकर वहाँ से इस तरह से हरकतें कर रहा था। उन्होंने पेपर में इश्तिहार भी दिया था कि मुसलमान बनो या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ, वरना मारे जाओगे। तो ये जब इश्तिहार छपता है, तब केंद्र में जो सरकार थी वीपी सिंह की, जो बीजेपी के गठबंधन से बनी थी, तो ये क्या सो रहे थे? क्यों कार्यवाही नहीं हुई? क्यों मिलिट्री नहीं डाली गई? तो इन्होंने तब कुछ नहीं किया। तब बीजेपी वालों को इन कश्मीरी पंडितों का कोई लेना देना नहीं था, हिंदुओं का लेना देना नहीं था। इन्होंने कुछ नहीं किया। राज्यपाल किसके थे? वो भी बीजेपी के थे। तब उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को कहा कि भाई आप जान बचाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो एक तरह से उन्होंने आतंकवादी संगठनों का साथ दिया, ना कि आतंकवाद को ख़त्म किया, ना कि उन लोगों को अरेस्ट किया, ना कार्रवाई हुई। तो सीधी तरह उन आतंकी संगठनों
खुली छूट दे दी इन लोगों ने, और इसी कारण वहाँ पे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ और अन्य कई लोगों पर अत्याचार हुआ। अगर फिल्म में इस तरह से सारी की सारी बातें दिखाई जाती, वहाँ ऐसी कई हादसे हैं, कई बातें हैं जो कश्मीरी पंडित तक मानते हैं कि हमारे साथ हमें किसी ने सहायता नहीं की, केंद्र सरकार ने की नहीं और यहाँ के सरकार ने भी की नहीं, राज्यपाल ने भी की नहीं। वो मानते हैं, बताते हैं, आज भी वे लोग जिंदा है। तो ये सारी बातें फिल्मों में आनी चाहिए थी। बहुत मुसलमानों ने हिंदुओं की सहायता भी की, उनको अलर्ट भी किया कि भाई आज शायद आप पर हल्ला हो सकता है, तो आप निकल जाओ, छुप जाओ। इस तरह से बहुत सारी एक दूसरे को लेकर मिलजुल कर वो लोग चल रहे थे। ये जो सारी घटना है, इसके पीछे पाकिस्तान था, तो सीधी उंगली पाकिस्तान के तरफ उस डायरेक्टर ने, कौन, विवेक अग्निहोत्री, उसने करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया और हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, यही दिखाया। अच्छा, दिखाने का भी कोई एक तरीका होता है, इतनी विविध तरीके से कोई नहीं दिखाता जिससे कि मतलब इंसान परेशान हो जाए, इस तरह से नहीं दिखाया जाता। शायद ये अग्निहोत्री ने जो बॉम्बे करके एक फिल्म आई थी 93 के दंगों पर, मणिरत्नम जी की, वो शायद देख लेते तो अच्छा होता कि फिल्म कैसी बननी चाहिए, फिल्मों का माध्यम क्या है और हमें क्या साध्य करना है। हमें हिंदुओं को उकसाना है, मुसलमानों को मरवाना है, ये साध्य करने का होता है, या फिल्मों को देश की एकता बनाए रखने के लिए बनाया जाना चाहिए। भाई वो फिल्म एक बार देख ले अब भी, तो तुझे पता चलेगा अग्निहोत्री की फिल्म किस तरह से बनती है। वहाँ भी उन्होंने दंगों का ही चित्रीकरण किया है, लेकिन किस तरह से, उसकी शुरुआत कैसे है, वो कहानी कैसे आगे जाती है और उसका एंड क्या है, क्या मैसेज देती है वो फिल्म। ये फिल्म अभी जो प्रचार किया जा रहा है, ये दो लोग हैं, बीजेपी, आरएसएस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, वो इससे राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 के चुनाव में शायद काम आएगा। और ये जो अग्निहोत्री है, वो इस तरह के इंटरव्यू दिए जा रहा है यहाँ वहाँ, ऐसे ऐसे, जैसे कि बड़ा देशभक्त है, चिल्लाते फिर रहा है, और उससे उसका इंटेंशन ये है कि इस फिल्म का बिजनेस ज़्यादा हो। वो नोटों की तरफ देख रहा है, बिजनेस की तरफ देख रहा है। उसे ये भी अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसने जो फिल्म बनाई उससे क्या होगा। अभी दूसरा, ये नरेंद्र मोदी का जो इंटेंशन है वो ये है कि यूपी में अभी जो चुनाव जीते गए और 5 राज्यों में चुनाव जीते गए, वहाँ पे ईवीएम मैनेज हुई है। ईवीएम पर माहौल गर्म होने से पहले, लोग दोबारा चुनाव कराने की मांग करने से पहले, सारे हिंदुओं को, सबको, पूरे देश को डाइवर्ट कर दिया कश्मीर फाइल। भैया, यहाँ का लोकतंत्र ख़त्म करके, ईवीएम मैनेज करके चुनाव जीतने जैसा महापाप, देशद्रोह जिन्होंने किया है, वो मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, या 90 में जो इतिहास बना हुआ मुद्दा है, गढ़ा हुआ मुर्दा है, उसे उखाड़ के आज माहौल को ख़राब करना और इतनी बड़ी दुर्घटना को दुर्लक्षित करना क्या सही है? आप सोचिए। हमको हिंदू हिंदू बोल के बार बार बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये इन लोगों को अगर हिंदुओं के प्रति इतना प्यार है, कश्मीरी पंडितों के प्रति इतना प्यार है, तो 2014 से ये सरकार केंद्र में है, एक पंडित का घर बसाया, उनको कोई सहानुभूति दी, उनके बारे में कभी बात की? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जो अनुपम खेर है, ये इतना करोड़पति अरबपति आदमी है, रोता है, घड़ियाली आंसू बहाता है, किसी एक पंडित को सहायता की? नहीं की। बस हिंदू मुस्लिम वातावरण खराब करो। भैया अनुपम खेर जी या ये अग्निहोत्री जो है, वो, आप लोग गुजरात दंगों पर फिल्म बनाओ और सारी सच्चाई दिखाओ, है हिम्मत। पुलवामा हमले पर फिल्म बनाओ, पूरी सच्चाई दिखाओ, है हिम्मत। किसने किया था वो हमला? मुंबई में जो 3 जाबाज अफसर मारे गए थे, अशोक कामटे, साळसकर और एक ऐसे, ये 3 अफसरों को जो मारा गया, और यहाँ पे जो कुछ कत्ले हुई, वो सच्चाई दिखाओ। कसाब कौन था, एक कसाब गैंग को किसने बुलाया था, उसका मोबाइल जब हाथ में लगने के बावजूद भी परमवीर सिंह ने क्यों गायब कर दिया, क्या डर था, किसके नाम आने वाले थे, किन लोगों ने ये सारा मैनेजमेंट करके बुलाया, उस पर फिल्म बना। अभी चाइना ने जो बिहार रेजिमेंट के 42 लोगों को मार गिराया था, अभी अभी की घटना है,
वो बिहार रेजिमेंट बिहार चुनाव के पहले वहाँ भेजा गया और बेरहमी से कत्ल हुए। तो हमारी देश के जो कुछ लोग हैं वो हमारे पड़ोसी देशों को इनवाइट करते कि हमारे कुछ सेनाओं को मार डालो और लोगों में हम सिंपत्ति जगाएंगे और हमको वोट मिल जाएंगे। बना सकता है उस पर फिल्म? नहीं बना सकता। तो भैया इस तरह के काम मत कर। तेरा बिजनेस तो हो जाएगा लेकिन देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा मत कर। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहते हैं, बाकी और भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उनको सुख और चैन से रहने दे। गड़े मुर्दे मत निकाल, तेरी कोई औकात नहीं है। ये शायद हमारे हिंदू भाई नहीं जानते हैं, तो वही विवेक अग्निहोत्री है जिसने ट्वीट करके एम.एफ. हुसैन जिसने हमारी देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र चित्रित किए थे, उसकी तारीफ करने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला तू ही है। तू ना हिंदू है ना मुसलमान है, तू बिजनेसमैन है। तुझे बिजनेस करना है, इसलिए तू लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है इस फिल्म के माध्यम से। भैया मैं हिंदू ज़रूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम लोगों के इस चक्कर में आके मैं अपना खून खौलेगा, मेरा खून खौलेगा और मैं एक मुसलमान को दुश्मन समझ बैठूंगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ इसके पीछे आप लोगों का इंटेंशन क्या है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की घटना करते हुए। आज जो घटनाएं हैं, ये वहाँ पे जितने पंडित मारे गए, मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा, वो गलत ही है। लेकिन हज़ारों की तादाद में गुजरात में लोग मरे, उनका क्या हुआ? उनके बारे में कभी सोचा? बाबरी मस्जिद गिरी, गोधरा कांड हुआ, बॉम्बे के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने परिवार उजड़ गए। क्या उनकी ज़िंदगी नहीं थी? क्या उनके घर बेघर नहीं हो गए? क्या वो परिवार ख़त्म नहीं हो गए पूरे? किसी ने आवाज़ उठाई? सिर्फ पंडित, कश्मीरी पंडित पर ही इतनी राजनीति क्यों कर रहे हो? जान तो बहुतों की गई है। और ये सारी जितने भी हुआ है, ये बाबरी मस्जिद हो, गोधरा कांड हो, गुजरात दंगे हो, या मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट हो, या आज जो चल रहा है, ये सारा राजनीति का हिस्सा है। राजनीति में सफलता पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये सारी इंसिडेंट होते रहते हैं, वरना आम आदमी को कोई लेना देना नहीं इन सारी घटनाओं का। हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, और ये जो धर्म है वो एक जीने का तरीका है, उसमें इतना बहुत कुछ नहीं है। कोई मुसलमान से हिंदुओं को खतरा नहीं है। अभी बाबरी मस्जिद का रिजल्ट आया, एक मुसलमान रास्ते पे आया? नहीं आया। रिजल्ट क्या था, कैसे था, सच था झूठ था, तो अलग ही बात है। उसके बावजूद किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। लेकिन ये आप लोग जो हिंदू और मुसलमानों को रंग देते हो, ये हमको हिंदू हिंदू बोल के जो उकसाते हो ना, हमारा खून गर्म करते हो, हमको ताव में लाते हो, ये हम समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम समझते हैं कि आप क्यों करते हो, किस लिए करते हो। आपको हिंदुओं का कोई लेना नहीं। आज जो लोग इस फिल्म को देखकर अपना खून गर्म कर रहे हैं और मुसलमानों पे गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, अरे भाइयों, जिन्होंने हिंदू हिंदू बोल के इस देश की सत्ता हड़प ली है, आज वो हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? जो देश बर्बाद हो रहा है, जीएसटी लगा, हाँ, क्या हिंदू बर्बाद नहीं हुए? नोटबंदी हुई, क्या उसमें हिंदू बर्बाद नहीं हुए? क्या उसमें सारे व्यापारी जो हिंदू थे उनके व्यापार बर्बाद नहीं हुए? जो उत्पादन करने वाले जो कंपनियां थी वो बर्बाद नहीं हुई? कोरोना का लॉकडाउन किया, कोरोना है क्या, कोरोना है या नहीं भी है, तो ये सारा वैक्सीन देने के लिए आपको ये कोरोना लाया गया। कोरोना में कोरोना का टेस्ट करो तो फ्रॉड टेस्ट था, उसमें जो इलाज किया गया उससे लोग मरे। कोरोना से कोई नहीं मरा, उससे लोग मरे। कोरोना तो एक सर्दी जुकाम को ही अलग नाम देके उसको ही कोरोना का स्टैम्प मार दिया और कोरोना बना दिया। और उसके बाद जो मरे कोरोना के वक्त में, वो तो मरे ही है, लेकिन वो डर पैदा करके उस बीमारी के नाम पे अभी जो आपको वैक्सीन दिया गया है, क्या वो हिंदू नहीं है? अगर इन लोगों को हिंदुओं के प्रति प्यार है तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बनकर हमारे देश का जो पॉपुलेशन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये वैक्सीनेशन हिंदुओं को नहीं लगाए? आप इंतज़ार करो, आने वाले साल 2 सालों में इंतज़ार करो क्या क्या होगा इस वैक्सीन से, कैसे जनसंख्या कम हो जाएगी। तो इनको हिंदुओं से प्यार नहीं, हिंदू मरता है मर जाए, हमारी सत्ता और हमारी कुर्सी कायम रहे। हमारे देश में कई इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, ये लोग हमें कश्मीर फाइल जैसे सिनेमा की तरफ आकर्षित करके, हमको डाइवर्ट करके ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं। करीब करीब दिल्ली जैसे शहर या प्रॉपर्टी या समझ लो कि देश का हिस्सा ऐसे
कई हिस्से 9-10 हिस्से बेचने की तैयारी कर ली, इसके पहले जो बेचा है वो तो अलग ही बात है। और ये सारे कानून बनते जा रहे हैं, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। हो सकता है कि 24 में चुनाव ही ना हो और हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में बटे, जाति में बटे, अलग अलग संगठनों में बटे हैं, अलग अलग पार्टियों में बटे हैं। भाइयों, पहले देश बचाओ, फिर बाद में ये छोटी मोटे जो झगड़े हैं वो तो करते रहेंगे। पहले अपनी जान बचाओ। आपकी प्रॉपर्टी जो है ना आज, उसके अगर पेपर्स आपने सबमिट नहीं किए तो आपकी नहीं रहेगी। आपके घर में जो सोना है उसके अगर आपने बिल नहीं दिखाया तो आपका नहीं रहेगा। इस तरह से सरकार कानून बना रही है। तो आपको जिंदा रहना है, आपकी प्रॉपर्टी बचानी है हक की, और ये सारा आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप उस कश्मीर फाइल जैसे 2 कौड़ी की फिल्म को देखकर आप खून गर्म कर रहे हो अपना, और सारी गलतफहमियां दिमाग में पैदा कर रहे हो। वो जो हादसा है कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है, वो केंद्र सरकार ने रोका नहीं, और वहाँ की सरकार ने, कश्मीर की सरकार ने भी रोका नहीं, राज्यपाल ने भी रोका नहीं। इसलिए वो लोग जिम्मेदार हैं। और वहाँ पे आतंक फैलाने वाला, वहाँ पे आतंकियों को घुसाने वाला पाकिस्तान है, उस पर उंगली उठाओ। बिगाड़ सकते हो कुछ? यहाँ सिनेमा हॉल में जाके घोषणा देने से कुछ नहीं होगा। उखाड़ सकते हो तो उखाड़ो पाकिस्तान का, उस संगठनों को नस्तनाबूद करो। करते हो? वहाँ तो हमारे साहब जाके बिरयानी खा के आते, बिन बुलाए जाते हैं, शॉल देते हैं, ये करते वो करते। सारे पड़ोसी देशों से इनकी इतनी मित्रता है, इतनी अच्छी मित्रता है, जब कहो वो आके हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं हमारे देश का, हमारे सेनाओं पर हमला हो जाता है, तब भी हम कुछ नहीं करते। भैया, देश के मुद्दे अलग है। अभी अपने बच्चों को पहले बचाओ। ये वैक्सीनेशन जो चल रहा है ना बच्चों में, बच्चों को पहले बचाओ। आपके बच्चों को बचाओ। समझ लो इस बात को। बच्चों को बचाओ, खुद बचो, और देश के लिए लड़ो, देश के लिए एक हो जाओ। ये गलत लोगों के बहकावे मत पाओ। मैं नहीं आने वाला। मैं हिंदू ज़रूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ।